हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज CHF। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोरोनोट्रोपिक। कोरोनोट्रोपिक क्या होता है? ड्रग दैट चेंज इन द हार्ट रेट रिदम बाय अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड नर्व दैट इन्फ्लुएंस इट सच बाय द चेंजिंग ऑफ रिदम प्रोड्यूस्ड बाय SA नोड। इसका ये मतलब होता है कि जो ड्रग होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के चेंज में, इसे कहते हैं हम लोग कोरोनोट्रोपिक, दैट इज SA नोड। इट इज़ टू टाइप। कोरोनोट्रोपिक दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक और निगेटिव कोरोनोट्रोपिक। पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक क्या होता है? इट इंक्रीज द हार्ट रेट। निगेटिव कोरोनोट्रोपिक क्या होता है? डिक्रीज द हार्ट रेट। जो निगेटिव कोरोनोट्रोपिक होता है उसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक क्या होता है? आइनोट्रोपिक मेडिसिन आर दैट चेंज द फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। इट इज़ टू टाइप, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव आइनोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या होता है? स्ट्रेंथ द फोर्स ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट को स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को। निगेटिव आइनोट्रोपिक क्या होता है? वीकेंड यानी कि डिक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट बीट। जो निगेटिव आइनोट्रोपिक होता है वो हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डर्मोट्रोपिक। डर्मोट्रोपिक क्या होता है? डर्मोट्रोपिक एजेंट आर दैट डोज मेडिसिन विच अफेक्ट द कंडक्शन स्पीड, जो कि कंडक्शन स्पीड को अफेक्ट करता है। इट मीन्स इट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेली इन द AV नोड एंड रेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट इज इन द हार्ट। इट इज़ टू टाइप। जो डर्मोट्रोपिक होता है ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एंड निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक क्या होता है? इन विच इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी। जो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है वो कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल है इफेड्रीन। जो इफेड्रीन होता है वो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है जो कि कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, जो कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। एग्जांपल है वेगस स्टिमुलेशन। जो वेगस स्टिमुलेशन होते हैं वो निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है। आते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर इज द कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। हार्ट फेलियर एक कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है इन विच द हार्ट इज अनेबल पंप सफिशिएंट ब्लड मीट नीड ऑफ बॉडी। जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है उससे कम ब्लड को फ्लो कर पाता है, वो होता है हार्ट फेलियर। द टर्म हार्ट फेलियर डज नॉट मीन्स हार्ट इज फेल और स्टॉप वर्किंग, मीन्स द हार्ट डज नॉट पंप एज वेल एज। जो हार्ट होता है एज वेल एज जितना फंक्शन करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, वो होता है हम लोग का हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में बी प्राइमरली ड्यू टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डिस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट फेलियर में सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है और डिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ CHF, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पहला होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन और हार्ट फेलियर ड्यू टू रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन। इसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन रिड्यूस होता है। द लोअर लेफ्ट चैम्बर और हार्ट गेट बिगर। लोअर हार्ट चैम्बर जो होता है बिगर हो जाता है एंड कैन नॉट स्क्वीज इनफ पंप द राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड द रेस्ट ऑफ बॉडी। द वेंट्रिकल आर डायलेट एंड अनेबल टू डेवलप टू द सफिशिएंट वैल्यू टेंशन इजेक्ट एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है? जो एडिक्वेट क्वांटिटी में ब्लड आता है उसको नहीं इजेक्ट कर पाता है। दिस अकर इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसके कारण इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है, डायलेट कार्डियक मायोपैथी, फिर मायोकार्डियल और टेकीआर्डिमिया हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टोलिक डिसफंक्शन। डिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है? द हार्ट फेलियर विथ प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, जिसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकल अपना फंक्शन कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। द हार्ट कंट्रैक्ट एंड पंप नॉर्मली बट द बॉटम चैम्बर ऑफ हार्ट आर थिकर सर्टिफायर, यानी कि हार्ड हो जाता है देन नॉर्मल से हार्ड हो जाता है। ड्यू टू द वेंट्रिकल कैन नॉट रिफ्लक्स प्रॉपरली और फिल फुल विथ ब्लड बिकॉज देयर इज लेस ब्लड इन वेंट्रिकल, लेस ब्लड इज पंप आउट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट। जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है तो जो ब्लड होता है वो रेस्ट की कंडीशन में नहीं आ पाता है। द वेंट्रिकल वॉल इज थिकेंड। जो वेंट्रिकल वॉल हो जाता है थिकेंड हो जाता है एंड अनेबल टू रिलैक्स, और रिलैक्स होने में अनेबल हो जाता है प्रॉपरली ड्यूरिंग द डिस्टोल एज रिजल्ट द वेंट्रिकुलर फीलिंग इम्पेयर्ड और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। इट अकर्स व्हेन सस्टेंडेड हाइपरटेंशन। इसके कारण सस्टेंडेड हाइपरटेंशन हो जाता है। एरोटिक स्टेनोसिस इसको कहते हैं नैरोइंग, यानी कि नैरो हो जाता है।
कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इसके कारण कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, एबी शट एंड हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन रिफर्स टू हाउ वेल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप एट द ब्लड विथ ईच हार्ट बीट्स इज मोस्ट टाइम। इजेक्शन फ्रैक्शन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड बीइंग पंप आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच टाइम ऑफ कंट्रैक्ट। ईच टाइम ऑफ कंट्रैक्ट में कितना ब्लड को इजेक्ट करता है उसको हम लोग मेजर करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन के द्वारा। इजेक्शन फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में हम लोग मेजर करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन दैट इज बिलो द नॉर्मल वैल्यू कैन बी सिंग ऑफ हार्ट फेलियर। उसको हार्ट फेलियर से मतलब कंपैरिजन एक तरह से किया जा सकता है। इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू फार्मूला होता है स्टोक वॉल्यूम अपॉन द इन डिस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100 लगाने का ये मतलब हुआ कि परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ये होता है इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू स्टोक वॉल्यूम बाई इन डिस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्टोक वॉल्यूम होता है 70 और इन डिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है 120 होता है इंटू 100। टोटल हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाएगा 58.3%। अब आते हैं ECH कार्डियोपैथी। ECH कार्डियोपैथी यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन कार्डियोपैथी क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टू चेक द इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके द्वारा इजेक्शन फ्रैक्शन चेक किया जाता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है इजेक्शन फ्रैक्शन का? 55 to 70%। द कॉमन सिम्टम सीइंग इन द हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर होता है उसमें कॉमन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है? पहला होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग होता है उसमें शॉर्टनेस हो जाता है। नेक्स्ट फीलिंग टायर्ड यानी कि फटीग हो जाता है। एंड लेग वीकनेस व्हेन यू एक्टिव। जब आप मतलब एक्टिव होते हैं तो आपके पाँव कमज़ोर सा फील होता है। स्वेलिंग इन द पेशेंट एंकल लेग एंड एब्डोमेन। जो पेशेंट होता है उसके एंकल और लेग या एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाता है। वेट गेन हो जाता है। नीड टू ड्यूर नाइट व्हीलिंग रेस्टिंग एट नाइट। जब आप रेस्ट करते हैं उसके समय भी लेस फील करते हैं। डिजनेट कन्फ्यूज़न डिफ़िकल्टीज इन कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो जाता है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होता है जो रैपिड हो जाता है या इरेगुलर हो जाता है। ड्राई और हैकिंग कॉफ। हार्ट स्टोमच एज वेल एज फुल स्टोमच। ऐसे लगता है हमेशा हमारा पेट भरा हुआ है। लॉस ऑफ एपेटाइटिस। अपसेट स्टोमच अपसेट रहता है। क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ CHS। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। दीज आर टू डिफिनिट गोल ऑफ ड्यूरिंग थेरेपी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दो मोस्ट गोल होते हैं ये ट्रीटमेंट के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। पहला रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव या लो आउटपुट सिम्टम एंड डिक्रीजमेंट ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट दूसरा जो होता है अरेस्ट या रिवर्स होता है डिजीज प्रोजेक्शन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ सर्वाइव्स। क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लास होता है आइनोट्रॉपिक ड्रग जिसमें कि एग्जांपल हो जाता है डिगोक्सिन, डोब्यूटामिन एंड डोपामिन या उसी को कहते हैं डोपामिन, एमरनोन। नेक्स्ट क्लास होता है डायूरेटिक क्या होता है कि जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा में वाटर होता है रिटेंशन होता है उसको एक्सक्रीट आउट कराता है। फ्लोरासिमाइड पहला एग्जांपल होता है फ्लोरासिमाइड। इसको ब्रांड नेम में लासिक्स के नाम से करके मार्केट में उपलब्ध होगा। दूसरा ड्रग है थायाजोलाइड। तीसरा जो है रास इनहिबिटर होते हैं। रास इनहिबिटर का एग्जांपल होगा एलिस्केरिन। पढ़ते हैं हम लोग डिजिटैलिस एक ड्रग होता है उसके बारे में। इट मीन्स कार्डियोग्लाइकोसाइड। यह एक कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग होता है। द कार्डियोग्लाइकोसाइड मीन्स द कार्डिक है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। उसके पास पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। दे इंक्रीज द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी एंड आउटपुट इन अ हाइपोडायनेमिक हार्ट विदाउट अ प्रिपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड आर फाउंड इन सेवरल प्लांट और टोड स्किन। द डिजिटैलिस लोनाटा ये एक प्लांट होता है जिससे डिजिटैलिस फाउंड किया जाता है। इज द सोर्स ऑफ डाइगोक्सिन द ओनली ग्लाइकोसाइड दैट आर करेंटली इन यूज़। यह एक ग्लाइकोसाइड होता है जो करंटली यूज़ किया जाता है। डिजिटैलिस प्रोपेरा एक प्लांट होता है जो सोर्स होता है डिजिकोक्सिक भी एक ड्रग होता है जिसका सोर्स होता है डिजिटैलिस प्रोपेरा। औबान आर नॉट क्लिनिकली यूज और मार्केटेड एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोफेंथस ग्रेटस। कार्डियोग्लाइकोसाइड कंसिस्ट एन ए ग्लाइकोन दैट इज अटैच टू द शुगर मोइटी। जो
कार्डियोग्लाइकोसाइड होते हैं वो शुगर मॉइटी के साथ अटैच होते हैं। यूटिली और डिजिटलिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर वाज सो बाई विलियम विथरीन। अब देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो डिगोक्सिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिगोक्सिन इज कैटेगराइज इन 2 ग्रुप। इसको 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है एक्स्ट्रा कार्डियक। कार्डियक को हम लोग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। कार्डियक में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक्शन इंक्रीज होता है और ईसीजी इंक्रीजिंग शो करता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कार्डियक। एक्स्ट्रा कार्डियक में क्या होता है, जीआईटी पे इफेक्ट मिलता है, फिर किडनी पे इफेक्ट मिलता है और सीएनएस पे इफेक्ट मिलता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे कैसे वर्क करता है। डिजिटलिस इनहिबिट करता है सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप को, जिसके कारण सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है और पुनः डिक्रीज द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को डिक्रीज कर देता है। सोडियम लेवल इंक्रीज होता है लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम चैनल को डिक्रीज कर देता है एक्शन करने से, जिसके कारण कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर में ज़्यादा हो जाता है। स्टिमुलेट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रिलीज करता है कैल्शियम को। फिर कैल्शियम लेवल मतलब हायर रेट से इंक्रीज कर देता है इन इंट्रासेलुलर में। इंक्रीज एबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑफ एक्सीडेंशन कंसंट्रेशन ऑफ कपलिंग। नेक्स्ट होता है द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होता है इंक्रीज कर देता है। फिर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या है। द वायबिलिटी ऑफ डिगोक्सिन टैबलेट फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स में भी डिफर। अलग अलग मैन्युफैक्चर का अलग अलग वायबिलिटी जो होता है डिगोक्सिन का वो अलग अलग होता है। द परसेंटेज ऑफ फूड इन स्टोमच डेली टू ऑब्जर्व ऑफ डिगोक्सिन। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होता है। इट कंसंट्रेशन इज हार्ट इज टाइम मोर देन अदर ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी और स्केलेटल मसल। डिगोक्सिन इज मेनली eliminated by kidney intake from so close adjustment of require renal dysfunction patient। जो renal dysfunction patient के होते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर होता है। डिगोक्सिन इज आ कुमुलेटिव ड्रग, यानी कि वो एक कुमुलेटिव ड्रग होता है जो कि जाकर स्टोर हो जाता है, उसके पास स्टोरेज एबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है व्हेन द मेंटेनेंस डोज आर गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग स्टडी स्टेट फुल थेरेपी इफेक्ट आर अटेंड 4 into T half that is near about 6 to 7 days। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है डिगोक्सिन के। इट इज़ द थेरेपेटिकली इंडेक्स, इसका थेरेपिक इंडेक्स जो होता है 1.5 to 3 दैट इज़ वेरी लो रेंज, इसको वेरी लो रेंज में दिया जाता है और उसने पे ही वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर देता है। द हायर कार्डियक मोइटी हैज़ बीन रिपोर्टेड अमंग द पेशेंट विथ स्टडी स्टेट प्लाज्मा डिगोक्सिन लेवल इज मोर देन 1.1 mg/ml। एक्स्ट्रा कार्डियक एडवर्स इफेक्ट, जो कि अगर हम एक्स्ट्रा कार्डियक लेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है। पहला होता है नोजिया, फिर एनरोजिया, फिर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ड्यू टू गैस्ट्रिक अटेंशन या वेसोकंस्ट्रिक्शन के कारण, फिर फटीग, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, साइकोसिस और ब्लर विजन। नेक्स्ट होता है कार्डियक एडवर्स इफेक्ट। कार्डियक एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इट कॉजेज एर्दीमिया, इसके कारण एर्दीमिया कॉज होता है। नोडल या वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और टर्मिनल वेंट्रिकुलर फाइब्रिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट होता है पार्शियल द कंप्लीट एबी ब्लॉक। एबी ब्लॉक को कंप्लीटली या पार्शियली ब्लॉक कर देता है। फिर प्रिकॉशन या कंट्रीनिमिनेशन, इसका प्रिकॉशन कौन कौन सा होता है। हाइपोकैलमिया इंक्रीज द डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। renal service of hepatic disease increase the digitalis toxicity। myocardial ischemic increase the severity of arrhythmia। फिर myxedema ventricular tachycardia। digitalis is contraindicated in ventricular tachycardia patient। partial AB block convert into complex AB block। पहला होता है कंट्रा इंडिकेटेड विथ डायरेटिक्स, दूसरा होता है विथ कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ। फिर आता है क्यूनिडिलिन इट रिड्यूस द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ डिगोक्सिन टिश्यू प्रोटीन एज वेल एज अ बाइलरी प्रेनेंस विद द एडवेंजिस ड्रग डिजिटलिस प्रेसिपिटेट द एर्दीमिया।
ये होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का ग्राफ, जो कि -19 से स्टार्ट होके फिर एक पहला होता है नॉन ऑटोमेटिक वाला जो -19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होता है, फिर एक ऑटोमेटिक होता है जो -70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होता है। ये है ईसीजी का ग्राफ। वेव क्या होता है, जो PQRS कम्प्लेक्स होता है वेव में, और T वेव होता है, फिर U वेव होता है। और इंटरवल क्या होता है, PR इंटरवल होता है, इंटरवल जो होता है PR इंटरवल होता है, और QT इंटरवल होता है। फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ERP इफेक्टिव रिफ्लेक्शन पीरियड। इफेक्टिव रिफ्लेक्शन पीरियड क्या होता है, द मिनिमम टाइप ऑफ इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव प्रोग्रेशन एक्शन पोटेंशियल। प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक सेल। कार्डियक सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला होता है ऑटोमेटिसिटी, दूसरा एक्साइटेबिलिटी, तीसरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, चौथा होता है कंडक्शन वेलोसिटी और इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड।